हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 3 का मैथ्स। तो मैथ्स का यूनिट नंबर 1 नंबर एंड न्यूमरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 2 रोमन न्यूमरल्स। सो यूनिट का नाम है रोमन न्यूमरल्स। तो देखिए रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, वो भी एक तरीका होता है नंबर्स को लिखने का, है ना। जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं ना, उसका एक और लैंग्वेज आप मान लीजिए, मैथ्स की एक और लैंग्वेज है जिसमें हम नंबर्स लिखते हैं, तो वो है रोमन न्यूमरल्स। तो हम पढ़ेंगे कि उसमें नंबर्स को कैसे लिखते हैं। लास्ट यूनिट में हमने 1 2 3 4 ये सब किया था ना, तो ये जो है अभी का लेटेस्ट डिजिट्स है जो हम मैथ्स में करते हैं, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 जब हम इस तरीके से नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। बट अब हम आगे देखते हैं रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। तो ये भी एक तरीका है नंबर्स को लिखने का। आपने देखा होगा इस तरीके से रोमन नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इसको भी 1 2 3 4 5 ही पढ़ेंगे, है ना, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग होता है। तो ये एक दूसरा लिपि है मान लीजिए, ठीक है, नंबर्स को लिखने का। तो वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रोमन न्यूमरल्स में हम 1 2 3 कैसे लिखते हैं, या फिर कोई भी नंबर, बड़ा भी नंबर कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ सिंबल्स जानने पड़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है ना। सो उसके लिए ये जो बॉक्स है ना, ये आपको याद करना है। इसमें दिया गया है कि आई जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। जब हम V लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 5, देन X लिखते हैं तो 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। तो ये आपको पक्का याद करना पड़ेगा, तभी आप रोमन न्यूमरल्स को पढ़ पाएंगे, एक एक नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो इन अल्फ़ाबेट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा कि इन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप में समझते हैं कि मान लीजिए एक कहानी की तरह आप इन्हें याद करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आई का मतलब क्या होता है, इंडिया, है ना, आई फॉर इंडिया। सो इंडिया कितने हैं, एक ही है ना। सो एक इंडिया, ठीक है, 1। देन उस इंडिया में एक बड़ा सा फॉरेस्ट था या बड़ा सा एक लैंडस्केप, एक जगह था, वहां पर 5 विलेज थे, ठीक है। तो वी की वैल्यू है 5, ठीक है। 5 गांव थे, ऐसे याद रखिए, 5 विलेज थे। और उस जंगल में और उस फॉरेस्ट में 10 एक्समस ट्रीज थे। तो कहानी के टाइप में इसे याद करेंगे हम, ठीक है। तो 10 एक्समस ट्री थे, तो एक्स की वैल्यू है 10। और वहां पर 50 लायंस थे, तो लायन, एल फॉर लायन, तो एल की वैल्यू है 50, ठीक है। तो लायंस 50 थे। उसके बाद वहां पर 100 कैट्स थे, सी फॉर कैट, है ना। सी मतलब हमारे मन में क्या आता है, कैट, तो सी फॉर कैट, तो 100 कैट्स थे। और उन 100 कैट्स के पीछे पकड़ने के लिए भाग रहे थे 500 डॉग्स, ठीक है। तो 500 हो गई डी की वैल्यू। उसके बाद ये सारा खेल पेड़ पर बैठे हुए 1000 मंकीज देख रहे थे, एम फॉर मंकी, ठीक है। तो ऐसे एक स्टोरी बनाकर अगर आप इसे याद रखेंगे तो किसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए दोबारा रिवाइज करते हैं। आई फॉर इंडिया, 1 इंडिया, V फॉर विलेज, 5 विलेज थे, 10 एक्समस ट्रीज थे, X फॉर एक्समस ट्री, 10 एक्समस ट्री थे। देन L फॉर लायन, 50 लायंस थे वहां पर। एंड C फॉर कैट, 100 कैट्स थे, 100 कैट थे। एंड D फॉर डॉग, 500 डॉग्स थे जो उनके पीछे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। एंड M फॉर मंकी, सो 1000 मंकीज पेड़ पर बैठे ये सब देख रहे थे। तो ऐसे आपको कुछ भी स्टोरीज आप इस तरीके से अपने मन से भी बनाकर इसे याद कर सकते हैं, ताकि आप ये अल्फाबेट्स को भूलें ना, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब यहाँ पे पूछा है कि देखिए क्या इस रोमन न्यूमरल्स में 0 नहीं लिखते, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 बाद में इन्वेंट किया गया था, जो कि आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया था 0 नंबर, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल्स में 0 की कोई अल्फाबेट नहीं है, कोई भी सिंबल 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई है। अब देखिए यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स को लिखा गया है 1 to 10 तक। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था एक आई का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 2 डाले हैं तो उसका मतलब 1 + 1 2, है ना, क्योंकि एक का मतलब 1 होता है। अब यहाँ पे 3 है तो 1 + 1 + 1 जो कि है 3। अब यहाँ पे देखिए 4 को कैसे लिखा है,
और 5 को कैसे लिखा है। तो 5 हमने अभी अपने स्टोरी में पढ़ा था, 5 का मतलब होता है, इस V का मतलब होता है 5, ठीक है। तो अब इस V में देखेंगे, अब देखिए 4 और 6 एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर V के पहले 1 डाला हुआ है और 6 के लिए V के बाद में 1 डाला हुआ है। तो ये एक रूल है रोमन न्यूमरल का। अगर आप एक अल्फ़ाबेट के, मतलब जो कि एक वैल्यू है जिसकी, उसके पहले अगर आप 1 डालेंगे या कोई भी डिजिट डालेंगे तो उसका मतलब है कि 5 को -1 करना है, तो वो है उसकी वैल्यू जो कि है 4, है ना। और अगर उसी V के बाद में 1 आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा 5 + 1 जो कि है वैल्यू 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5, ये V का मतलब 5 है और यहाँ पे 2 1 डाले हुए हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा 5 + 1 + 1, तो क्या है नंबर 7, जो कि यहाँ पे 7 की वैल्यू दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या मतलब होगा 5 और 3 जो कि बन जाएगा 8, है ना। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए x का मतलब हमें पता है 10 है, लेकिन 9 को कैसे लिखा है, देखिए 10 के पहले एक 1 ऐड किया हुआ है, उसका मतलब क्या है, अगर उस लेटर के, अगर उस अल्फ़ाबेट के पहले 1 आता है मतलब -1, और अगर बाद में 1 आता है तो +1, तो यहाँ पे 1x है, 1x मतलब 10 - 1 जो कि 9 की वैल्यू दिखाता है। तो ये रोमन नंबर्स का एक रूल है जो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 रूल बताए हैं जो कि हमें देखने हैं रोमन न्यूमरल्स के लिए। तो सबसे पहला रूल ये है कि जब भी हम एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं रोमन नंबर्स में, तो वो सिर्फ 3 बार रिपीट होगा। जैसे कि 1 के लिए 1 डाला, जैसे 1 के लिए 1 डाला, 2 है तो 2 बार डालेंगे, 3 है तो 3 बार डालेंगे, उसके बाद 4 है तो 1 2 3 4, ऐसे आप नहीं रिपीट कर सकते, ये रॉन्ग है। रोमन न्यूमरल्स में एक अल्फ़ाबेट, एक लेटर सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 30 लिखना है, अब सपोज ये x का मतलब होता है 10, है ना। अगर हमने 2x डाल दिया तो 20, 3x डाल दिया तो 30, तो क्या हम अब 4x डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये गलत है ना। तो रोमन न्यूमरल्स में एक नंबर सिर्फ 3 बार रिपीट होगा, 4 बार आप रिपीट नहीं कर सकते उस नंबर को, ये गलत है। ये रूल बताता है रोमन न्यूमरल्स का, ठीक है। तो 30 तक आप ऐसे x करके लिख सकते हैं, बट 40 के लिए आपको दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप 4 बार x लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या है, देखिए, जो अभी हमने किया, जैसे कि अगर एक नंबर है x का मतलब होता है 10, है ना। 10 के अगर हमने पहले 1 लिखा तो उसका मतलब है 10 - 1 जो कि है 9, तो ये वैल्यू होगी 9 की, ठीक है। और अगर हमने इस 10 के, x का मतलब है 10 के बाद 1 लिखा तो उसका मतलब है कि 10 + 1, इसका मतलब है 11, है ना। तो ये बात है जो आपको याद रखनी है। किसी भी अल्फ़ाबेट के जो कि रोमन न्यूमरल के हैं, उसके पहले 1 आएगा मतलब -1, और अगर उसके बाद में 1 आएगा मतलब +1, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे डाला तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4, क्योंकि ये 5 है, 5 - 1 4। और उसी का उल्टा अगर हम यहाँ पर 1 डालेंगे 5 के बाद, तो इसका मतलब होगा कि 5 + 1 जो कि है 6, तो 6 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो ये 3 रूल है जो यहाँ पर बताए गए हैं। अब इसकी एक्सरसाइजेस देखते हैं। रोमन न्यूमरल्स भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि काफी जगह पर आप रोमन न्यूमरल्स भी देखोगे, जैसे कि क्लॉक में, कुछ क्लॉक्स आपने देखी होंगी, उसमें टाइम रोमन न्यूमरल्स में लिखा होता है। तो अगर आपको रोमन न्यूमरल नहीं आता होगा तो आप टाइम नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो हमें क्लॉक्स में दिखाई देगा, कभी कभी बुक्स में होता है चैप्टर 7 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए, आप जो अपने क्लास को लिखते हैं, क्लास को आप कैसे मेंशन करेंगे? अगर आप 3rd A में हैं तो आप कभी भी 3rd A ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना। हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में कि ये है 3rd और A, हम 3rd A में पढ़ते हैं, है ना। तो हम जो है क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी रोमन न्यूमरल्स यूज करते हैं। उसके बाद आपने अपने एग्जाम पेपर में देखा होगा, क्वेश्चन पेपर्स में, कि ऐसे रोमन न्यूमरल्स यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। तो ये भी हमें आना चाहिए कि रोमन न्यूमरल्स को कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है कि इसमें जो रोमन
रोमन न्यूमरल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। तो देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से रोमन न्यूमरल है? L है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था 50 लायंस। देन Y नहीं है, B नहीं है, देन ये X है क्योंकि 10x मस्ट ट्री। देन D डॉग है 500 डॉग्स के लिए। G नहीं है, K नहीं है, M है ना, हमने पढ़ा था कि 1000 मंकीज। देन N नहीं है, V है 5 के लिए, J नहीं है, C है 100 के लिए, एंड I है 1 के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से अल्फाबेट्स रोमन न्यूमरल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए अभी इसका एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल है, ये जो अल्फाबेट्स हैं आपको उन्हें उनके नंबर नेम से मैच करना है। सो x की वैल्यू 10 है ना, तो हम 10 से मिला देंगे। देन v की वैल्यू 5 है, तो हम 5 से मिला देंगे। देन ये क्या है 1v मतलब 4, तो 4 से मिला देते हैं। देन ये 1x यानी x का मतलब 10 है, 10 से -1 9, तो हम ये 9 से मिला देंगे। देन I का मतलब क्या होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 से मिलाएंगे और ये मैचिंग कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे क्लॉक दिया गया है, तो यहाँ पे आपको टाइम बताना है, पर इस क्लॉक में जो नंबर्स है वो रोमन न्यूमरल्स में है। सिंपल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, 2 ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो वैल्यू सेम है ना। सो आप यहाँ पे आराम से पहचान सकते हैं कि ये है 3 o'clock है ना, क्योंकि स्मॉल जो शॉर्ट हैंड है वो 3 पे है और जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है। सो ये 3 o'clock है। देन ये है 4 o'clock। देन ये 6 o'clock, आपको देखना है वो पोजीशन, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा नंबर है। क्लॉक में यहाँ पे 6 है ना, तो रोमन में भी ये 6 ही है। देन ये है 7 o'clock और ये है 9 o'clock। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लॉक्स के टाइम लिखने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछा है कि इन ब्लैंक्स को भरने हैं जो कि रोमन न्यूमरल्स में ही आपको लिखना है। सो देखिए सबसे पहले ये V का मतलब होता है 5 है ना, तो 5 के साथ क्या प्लस होगा कि आंसर 7 आएगा। ये 7 है ना, क्योंकि V 5 है और 2 1 डाला है, यानी 5 + 2 7। 7 को हम ऐसे लिखेंगे है ना। V के साथ क्या प्लस करेंगे कि 7 आएगा, तो V मतलब 5 है ना, तो 5 के साथ +2 करेंगे तो 7 आएगा। तो हम यहाँ पे +2 करेंगे, तो 2 को हम रोमन न्यूमरल्स में यहाँ पे लिख देंगे। देन 10 - 1 क्या होता है 9, तो हम 9 का रोमन न्यूमरल लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद 2 + what is 4, तो 4 बनाने के लिए दोबारा 2 को ऐड करना है ना, तो 2 + 2 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। 10 ये x का मतलब 10 है, तो 10 - 2 ये 2 है ना, तो 10 - 2 क्या होता है 8, तो हम यहाँ पे 8 का रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या डालना है यहाँ पे ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू का साइन डालना है। सो देखते हैं, ये देखिए ये 3 है और ये रोमन का 5 है, तो कौन सा बड़ा है 5 बड़ा है, तो हम यहाँ पर हमारा एलिगेटर माउथ ओपन करेंगे, यानी ग्रेटर दैन साइन 5 की तरफ डालेंगे। देन ये 7 है और ये 4 है, तो कौन सा बड़ा है 7 है, तो हमें यहाँ पे इस तरफ मुंह खोलना है, ठीक है, तो ये हमारा बिगर नंबर होगा। तो देखिए ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है कि रोमन न्यूमरल्स को रीड कैसे करते हैं, नहीं तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए रोमन न्यूमरल्स की। अब ये है 9, क्यों, क्योंकि देखिए x का मतलब 10 है और 10 के पहले 1 आया है, दैट मीन्स 10 - 1, तो ये 9 की वैल्यू है और ये 10 है, तो कौन सा बिगर नंबर है 10, तो हम इस तरफ मुंह खोलेंगे। देन ये है 6 है ना, 5 + 1 है ये, क्योंकि 1 5 के बाद लिखा हुआ है, तो ये 5 + 1 6 है और यहाँ पे ऑलरेडी 6 दिया है, तो ये इक्वल का साइन यहाँ पर हम डालेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, जो हम नंबर्स में करते हैं वही यहाँ पे रोमन नंबर्स में करने हैं। सो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये नंबर 3 है और ये नंबर 5 है, तो बीच में कौन सा आएगा 4 आएगा, तो 4 को रोमन नंबर्स में लिखेंगे। अब देखिए ये नंबर 9 है, तो 9 के पहले वाला नंबर क्या है 8 है, तो हम 8 को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। देन ये नंबर है 6 है ना, 5 + 1 है ये, तो इसके पहले हम 5 को लिख देंगे। देन ये नंबर है 4 और 4 के आफ्टर वाला नंबर क्या है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 की वैल्यू लिखेंगे। तो ऐसे आपको बिफोर नंबर, आफ्टर
नंबर करना है। बहुत ही इजी है, बस आपको रीड करना आना चाहिए कि रोमन न्यूमरल को लिखते कैसे हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या करना है, इस टेबल को, इस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। इसमें बताना है कि ये रोमन न्यूमरल, ये नंबर कैसे बना। सबसे पहले वन कैसे बना, देखिए हिंदू अरबिक में भी लिखना है और ये बना कैसे है वो भी लिखना है। मतलब हिंदू अरबिक मतलब जो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4, जो हम ऐसे लिखते चले जाते हैं, तो उसी में आपको लिखना है। तो ये लाइन सिंपल है। अब ये बना कैसे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल का जो 1 है उसका हिंदू अरबिक में उसको 1 ऐसे लिखेंगे। और वो बना कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो हम एक ही बार यहाँ पे आई लिखेंगे जो कि 1 बना। ये है नंबर 2, इसको हिंदू अरबिक में लिखेंगे 2 इस तरीके से। और ये बना कैसे, देखिए जब 2 बार हमने आई लिखा, 2 बार 1 लिखा, उसका मतलब ये 2 बना, है ना। अब 3 को मतलब 3 बार हमने 1 ऐड किया, 1 + 1 + 1, तब जाकर 3 नंबर बना। अब 4 कैसे बना, देखिए 4 के लिए ये तो आप लिख सकते हैं हिंदू अरबिक में सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं जैसे हम नॉर्मल 1 2 3 4 लिखते हैं। लेकिन ये बना कैसे, देखिए ये है 4 कैसे बना, 5 - 1, है ना, क्योंकि v का मतलब 5 है और 1 जो है v के पहले आ रहा है, तो ये कैसे बना, 5 - 1, ये इसका तरीका है जिसे इसको हम बनाते हैं। देन v का मतलब है 5, तो 5 लिख देंगे। देन v1 मतलब क्या है, 5 + 1, है ना। अब यहाँ पे v और 2, ये कैसे बना, 5 + 1 + 1, ऐसे ये बना, है ना। अब ये 5 और 3 बार i डाला हुआ है, 5 + 1 + 1 + 1, तो ऐसे बना नंबर 8। और अब 9 कैसे बना, देखिए तो 9 के लिए 10 के पहले 1 लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि 10 - 1, और x का मतलब है फिर 10, जो कि हम एज इट इज लिख देंगे 10, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। देन यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट योर स्किल्स में पूछा गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर है जो रोमन न्यूमरल में यूज नहीं होता, तो वो है यू, है ना। यू रोमन न्यूमरल्स में हमने नहीं देखा था, वो नहीं यूज होता। अब नेक्स्ट पूछा है कि रोमन न्यूमरल में कौन से नंबर की वैल्यू नहीं है, तो वो है 0, हमने पढ़ा था। 0 को कोई लेटर रिप्रेजेंट नहीं करता, यहाँ पे 0 पे मार्क करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ये 4 है और ये 4 है, 4 + 4 क्या होता है, तो आंसर है 8, है ना। देन द प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला नंबर, बिफोर नंबर, तो ये नंबर है 4, 5 - 1, तो 4 के पहले वाला नंबर क्या है, प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर। 4 के पहले वाला नंबर क्या है, 3 है, तो हम 3 को सर्कल कर देंगे। देन ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर कौन सा है, तो वो है 9, है ना। उसके बाद फिर 10 आता है जो कि 2 डिजिट नंबर बन जाता है, तो यहाँ पे 9 को रोमन न्यूमरल्स में यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर मार्क करेंगे। देन कुछ और क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको साइन डालना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 7 और 9 दिया है, तो हम 9 की तरफ ग्रेटर देन साइन डालेंगे। उसके बाद स्किप काउंटिंग करनी है, तो 1 लिखा है, देन 3 लिखा है, यानी 2 मिसिंग है, यानी एक एक नंबर को छोड़ के आपको लिखते जाना है ना। जैसे कि ये 1 है, देन 3 लिखा, उसके बाद फिर 4 को छोड़ के 5 लिख देंगे, फिर 6 को छोड़ के 7 लिख देंगे, फिर 8 को छोड़ के हम 9 लिख देंगे, और ऐसे ये कंप्लीट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है कि 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए v के पहले 2 नंबर्स डाले हुए हैं, यानी v के पहले मतलब 5 - 2 होता है, लेकिन ये गलत है। हमें 7 लिखने के लिए v के बाद हमें 2 1 ऐड करने हैं, तो 7 को हम ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे, तो ये गलत है, तो फॉल्स कर देते हैं। देन यहाँ पे जो रेड कलर से लिखा गया है इसको हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो हम 10 को कैसे लिखते हैं, x, है ना, तो हम x लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि इवन नंबर्स अप टू 10 इन रोमन न्यूमरल्स, तो सारे इवन नंबर्स को लिखने हैं, 10 तक के सारे इवन नंबर्स मतलब जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 और 10, ये होते हैं इवन नंबर्स। अब इन सारे इवन नंबर्स को आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है, जैसे ये 2 है, देन ये 4 है, देन ये 6 है, देन 8 को हम ऐसे लिखेंगे और 10 को हम x करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है।
और इस तरीके से आपको ये यूनिट भी कंप्लीट करनी है। होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए रोमन न्यूमरल्स की। ठीक है, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।